सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप सभी ने काफ़ी बार सुना होगा, आई थिंक यूज़ भी किया होगा, कोई किसी तरीके से, कोई 10, कोई 20, कोई कुछ यूज़ करता है। आज हम 4 डिफरेंट मूविंग एवरेज यूज़ करके एक ट्रेड बनाएंगे। आई एम गारंटेड दैट 80 टू 90% आपकी इसकी एक्यूरेसी आएगी। इससे ज़्यादा एक्यूरेट कोई भी आपको इंडिकेटर या स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी। मैं आपको वीडियो के बाद में मिलूंगा एंड आई विल बैक टेस्ट विद 10 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स। इसमें आपको मैं सारी एक्यूरेसी दिखाऊंगा इसकी। वीडियो के बाद में मिलूंगा आपसे मैं, जब आपको पूरा स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। आप खुद देख के यू विल नोटिस कि हाउ मच ग्रेट इंडिकेटर दिस इज एंड हाउ दिस स्ट्रेटजी प्रॉपर्ली वर्क्स। सो आई विल सी यू आफ्टर द वीडियो। अभी हम बात कर रहे थे वीडियो में ऑन द टॉपिक ऑफ ईएमए की स्ट्रेटजी के बारे में बात डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा विद द यूज ऑफ ईएमए आप कैसे एक परफेक्ट स्विंग ट्रेड या एक स्विंग अच्छा स्विंग कैप्चर कर सकते हैं, लाइक बॉटम फिशिंग कह लीजिए, या फिर एक ग्रेड जब स्टॉक मार्केट बहुत ओवरसोल्ड में आ चुकी होती है, बहुत नीचे आ चुकी होती है, तो कोई ऐसा जोन होता है जहां से मार्केट उठेगी। समटाइम्स क्या होता है, हम सपोर्ट नहीं फाइंड कर पाते ग्राफ पे, तो वो सपोर्ट हमें ईएमए खुद फाइंड करके देगा। विद द हेल्प ऑफ ईएमए वी कैन इजीली फाइंड अ गुड और यू कैन से परफेक्ट ट्रेड फॉर स्विंग ट्रेडिंग व्हिच यू कैन होल्ड फॉर अप व्हिच यू कैन होल्ड अप टू 30 टू 35 डेज। सो एज वी ऑल नो कि अभी फार्मा सेक्टर में रिसेंटली काफी अच्छा खासा एक पंप मिला था काफी डाउनफॉल के बाद। तो मैंने पर्सनली फार्मा शेयर्स के काफी स्टॉक्स लिए थे एंड आई हैव आल्सो शेयर देम विद माय स्टूडेंट्स इन माय क्लासरूम। तो मैं आपको दिखाता हूँ फार्मा शेयर्स। अगर हम बात करें फार्मा शेयर सिप्ला की, काफी फेमस फार्मा शेयर है CIPLA। अभी मैं इसका ग्राफ खोल के आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस ईएमए स्ट्रेटजी को आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं, कैसे वर्क कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपने इस स्ट्रेटजी में, टाइम फ्रेम जो हम यूज करेंगे विच वुड बी ऑफ 1 डे, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग है तो 1 डे टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग टू मी इट इज द बेस्ट। एज यू कैन सी सिप्ला का जो शेयर था 11 1200 के करीब गया, ऊपर गया हुआ था, बट वहां से एक सर्टन काफी अच्छी खासी डाउनफॉल मिली। 1180 से काफी डाउनफॉल मिलके ये 800 तक आया हुआ था। तो एक बट अगर चार्ट्स पे देखें तो सपोर्ट फाइंड करना, समटाइम एक सपोर्ट भी था, यहाँ से भी अगर आप चाहें ट्रेड ले सकते हैं। बट एज यू कैन सी पिछले काफी सपोर्ट तोड़ के नीचे आया था, तो समटाइम्स क्या होता है हमें कंफर्मेशन नहीं मिल पाती। उस कंफर्मेशन के लिए हम आज यूज करेंगे इंडिकेटर जो हमें खुद कंफर्म करके बताएगा कि कहाँ पे आप एंट्री ऑफर या फिर एग्जिट ले सकते हैं। तो इस इंडिकेटर का नाम है ईएमए। मैंने क्लिक किया मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स पे। यहाँ से पहले हमें मूविंग एवरेज ऐड करना होगा, उसके बाद सिंपल से हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो ट्रेडिंग व्यू भी कैन सेम यूज सेम थिंग ऑन ट्रेडिंग व्यू आल्सो। सो मैंने सिंपल मूविंग एवरेज से एक्सपोनेंशियल पे क्लिक कर दिया। और सबसे पहली बात, बेसिकली एवरेज वर्ड का मतलब आप सभी को पता होगा, मीन वैल्यू ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा कम। मैं इसके ऊपर और बहुत डीपली डिस्कशन नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको एक बेसिक से सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका जो टाइम फ्रेम है, हमने यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएमए यूज करने हैं। पहला ईएमए जो होगा मेरा 100 डेज का होगा, पिछले जो 100 दिनों का एवरेज एक्सपोनेंशियली फाइंड कर रहा होगा। तो मैं क्या किया, यहाँ पे पीरियड 100 कर दिया लेंथ, एंड कलर मैं इसका ब्लैक कर देता हूँ। ओके, उसके बाद सेम मैं एक और मूविंग एवरेज लगाऊंगा, जिसका मैं लेंथ, एक का मैंने 100 रखा एंड सेकंड वन का मैं 50 रखूंगा। अगेन दिस वुड बी एक्सपोनेंशियल, एंड इसका कलर मैं रेड कर दूंगा। देन ग्रेट, ओके। उसके बाद जो थर्ड ईएमए हम यूज करेंगे, हमने एक 100 यूज किया, 50 यूज किया, नाउ आई विल यूज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सेम एक्सपोनेंशियल, लेंथ 20, इसका कलर मैं चेंज करके ग्रीन कर दूंगा। आई थिंक ओके, डन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम लास्ट इंडिकेटर यूज करेंगे वो भी सेम ईएमए ही होगा, बट उसका लेंथ में सबसे छोटा होगा 10 ईएमए, एंड अगेन दिस वुड बी एक्सपोनेंशियल ईएमए, और इसका कलर मैं चेंज करके ब्लू कर रहा हूँ। आई थिंक ये कलर, या फिर या ये ठीक है, दिस वुड बी मच बेटर। डन। नाउ अब मैं आपको जो बेसिक आइडियाज क्या बताता हूँ। जब भी स्टॉक इन चारों ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि जो स्टॉक का ट्रेंड है, मोमेंटम है, वो बेरिश में है। आप बाय तो वहां बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि नेवर एवर इन योर लाइफ ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। जब कभी भी स्टॉक का ट्रेंड बेरिश में हो तो छोड़ दीजिए। एज यू कैन सी, जब ये स्टॉक इन चारों एवरेज से नीचे आ गया तो काफी अच्छी खासी डाउनफॉल मिली थी। अब हमने यहीं से बॉटम फिशिंग भी करनी है।
अगर आप बात करें सपोर्ट की, अगर कोई कहे सर मैं यहाँ पे सपोर्ट पे ले सकता हूँ ये वो, अगर आप यहाँ पे भी देखें तो एक सपोर्ट था बट वो भी सपोर्ट मार्केट ने गैप डाउन से तोड़ा। यहाँ पे भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था मार्केट, वो भी सपोर्ट तोड़ा। तो इसके ऐसी केस में क्या होता है, कंफर्मेशन नहीं मिल पाती कि कहाँ से एग्जैक्ट एंट्री ले। तो हम ये इंडिकेटर यूज करके एग्जैक्ट एंट्री हम फाइंड कर सकते हैं। अब शर्त और कंडीशंस क्या है, जब कभी भी 10 वाली जो हमारी ईएमए है, एज यू कैन सी दिस ब्लू लाइन इज अ 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये किसी भी ईएमए को नीचे से ऊपर क्रॉस कर रही है, किसी भी इन दी सेंस इट शुड बी, इट कैन बी 50 इधर 100 और 2 और 20 ईएमए। अभी जैसे यहाँ इस केस में इसने 20 को क्रॉस किया नीचे से ऊपर। एक और कंडीशन है, जब कभी ये भी ये ईएमए लाइन क्रॉस हो रही हो तो 50 और 20 वाली लाइन हमेशा ही क्रॉस ओवर से आपके ऊपर होनी चाहिए। एज यू कैन सी यहाँ पे क्रॉस हुई है, 50 वाली लाइन भी ऊपर थी, 20 और 100 भी ऊपर थी। 100 नीचे हो सकती है, उसका कोई कंपल्सरी नहीं है, बट 50 एंड 20 शुड बी अबव दिस लाइन ओनली। अब जैसे आप देख सकते हैं इस कैंडल के नीचे एक क्रॉसओवर हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, जो इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होगा, यहाँ पे जो इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है, मैं यहाँ पे जाके एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करूंगा। मैं यहाँ पे गया, मैं लाइन पिक करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, और मैं इस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेट ऑन करके इस कैंडल हाई पे यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी। आई थिंक क्लियर आपको मैंने कहाँ पे और क्यों लाइन ड्रॉ की है, रीजन बताऊंगा मैं। जिस कैंडल की वजह से या जिस कैंडल के नीचे क्रॉसओवर होगा, हम क्या करेंगे, उस लाइन, उस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा मैं। रीजन मैं बताता हूँ, फॉर आर कंफर्मेशन, क्योंकि जब ये क्रॉस हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव या फिर बुलिश क्रॉसओवर तो हो चुका है। बट उस बुलिश क्रॉसओवर का कंफर्मेशन मुझे कैसे मिलेगा, जब इस लाइन के ऊपर अगली 1 डे की कैंडल जाके क्लोज हो जाती है। एज यू कैन सी इस लाइन के ऊपर 1 डे की कैंडल यहाँ पे जाके क्लोज हो गई थी। इसका जो क्लोजिंग प्राइस था 924 रुपीज। तो मैं क्या करूंगा, 924 रुपीज पे स्टॉक को बाय कर लूंगा। ठीक है, एज आई थिंक इट क्लियर कि हम बाय कहाँ करेंगे, जब इस लाइन के ऊपर जाके स्टॉक प्राइस क्लोज हो जाए 1 डे ग्राफ पे ना। 924 रुपए पे लाइन में क्लोज हुई एंड 924 पे में मैं स्टॉक को बाय कर लूंगा लास्ट फ्यू मिनट्स ओनली। अब बाय करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है स्टॉप लॉस। ऊपर जा रहा है नो प्रॉब्लम, टारगेट ओपन छोड़ेंगे, बट जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पे होगा। देखिए स्टॉप लॉस इसमें हम एक स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो विक पे मैं कभी भी स्टॉप लॉस कंसीडर नहीं करता हूँ, अनलेस एंड अनटिल स्टॉक प्राइस इस जहां पे क्रॉसओवर हुआ है। अगर आप बहुत ज्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो आप प्रीवियस स्विंग लो जो यहाँ पे था, यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं। बट जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो विच आई यूज, कि जब कभी भी जब भी इस जो क्रॉसओवर है इसके नीचे आके लाइन क्लोज हो जाए, कैंडल क्लोज हो जाए इस लाइन पे, मैं यहाँ पे अगेन एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जब कभी भी प्राइस इस क्रॉसओवर वाले लाइन के नीचे आके क्लोज हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी पोजीशंस थी वहां से मैं हटा के लॉस बुक करके मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। बट एज यू कैन सी विक जरूर बनी है, बट विक वहीं से दोबारा उठ के ऊपर जा रही थी, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई मार्केट। अब स्टॉप लॉस तो हो गया कि हम कहाँ रखेंगे, कहाँ पे, जहां पे ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे। अब मेरा एंट्री पॉइंट था 224 रुपए पे एंड माई स्टॉप लॉस वाज एट 900 इफ यू टेक राउंड फिगर। तो मोटा मोटा मेरे स्टॉप लॉस से 25 रुपए का गैप है, 25 रुपीज का मैं रिस्क ले रहा हूँ मार्केट में। अगर मैं 25 का रिस्क ले रहा हूँ तो मैं कभी भी, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है कि कभी भी हम 24-25 रुपए की टारगेट नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, माई टारगेट विल बी हायर देन दैट। अगर मैं 24-25 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ तो मिनिमम जो मेरा स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट में रखूंगा 1:2। मीन्स अगर आप 25 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आपका टारगेट मिनिमम 50 रुपए का होगा। अब आपकी एंट्री थी 2425 पे, अगर हम ऊपर भी माने आप थोड़ा सा ऊपर एंट्री लेते हैं, 2425 आप करेंगे 50 के साथ, तो आपका टारगेट आ गया 975 का। एज यू कैन सी अभी तो स्टॉक प्राइस 977 तक गया था विदाउट एनी डाउनफॉल, या आपका स्टॉप लॉस हिट किए मार्क, यहाँ पे एक नीचे आई थी बट अगेन क्लोजिंग नहीं दिया था, एंड आपका 977 तक स्टॉक प्राइस गया था, यहाँ पे आपका टारगेट पूरा अचीव हो गया था। एंड सेम ये स्टेप हम और भी कुछ स्टॉक्स में बैक स्टडी करके देखते हैं कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था। चलिए मैं स्टॉक खोल रहा हूँ, एसबीआई का ग्राफ खोल रहा हूं मैं। एसबीआई में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, इस क्रॉसओवर के बाद स्टॉक काफी ऊपर गया एंड आई थिंक इस क्रॉसओवर की एंट्री हमारी यहाँ पे कहीं होगी और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी आपका टारगेट पूरा अचीव था, दो केसेस में टारगेट पूरे अचीव थे। एंड अनदर स्टॉक आई एम गोइंग टू ओपन इज रिलायंस, RELIANCE। रिलायंस का अगर मैंने ग्राफ खोला
आप रिलायंस में भी देख सकते हैं क्रॉसओवर यहाँ हुआ, इस कैंडल का हाई आप मार्क करेंगे, यहाँ पे कहीं पे आपकी एंट्री आएगी, बेसिकली यहाँ कहीं आपकी एंट्री, और यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी आपका टारगेट फुली अचीव्ड हो गया होगा। थ्री हमने चेक किए, तीनों में हमारा टारगेट अचीव हो गया। नेक्स्ट आई एम गोइंग विद स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक, के ओ कोटक बैंक, सॉरी कोटक बैंक, मैंने ग्राफ खोला एंड कोटक बैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्रॉस ओवर हुआ था, इस पॉइंट पे आपका क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे कहीं पे आपकी एंट्री आएगी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आएगा। आप खुद भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका टारगेट पूरा अचीव हो गया होगा। हमने चार स्टॉक्स देखे, यहाँ पे हमारा टारगेट पूरा अचीव हो गया। नाउ लेट्स चेक इट आउट कि और कौन से स्टॉक्स हम देख सकते हैं। सो मैं ट्रेडिंग व्यू में अगर देखूं, कोई भी एक पिक कर ले रैंडमली हम, ओके तो मैं स्टॉक खोल रहा हूँ आईटीसी, जैसे आपको पता है काफी ऊपर गया था। अगर आईटीसी के ग्राफ में भी हम चेक करें, आईटीसी का मैंने ग्राफ खोला, ऐड किया वॉच लिस्ट में, ग्राफ खोला एंड यू कैन सी आईटीसी में भी काफी अच्छा पॉज। हाँ, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, लेट्स, मैं आपको जो बात कह रहा था, अब आप देख सकते हैं कि आईटीसी में यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, इस क्रॉसओवर के नीचे ऊपर थी 50 वाली लाइन भी और 20 वाली लाइन भी ऊपर थी, बट नीचे कौन सी थी, 100 वाली लाइन। दिस केस इज एक्सेप्टेबल। फॉर सपोज मान लीजिए यहाँ पे 50 वाली लाइन भी क्रॉस ओवर से नीचे होती, तो मैं ये ट्रेड को स्किप कर देता, मैं ट्रेड लेता ही नहीं। बट यहाँ पे 50 वाली और 20 वाली दोनों ही लाइंस आपके ऊपर थी, तो आप यहाँ पे एंट्री लेंगे और आपका टारगेट काफी अच्छा अचीव हुआ एंड मार्केट उससे भी ऊपर गई थी। स्टॉप लॉस ट्रेल के ऊपर अगर आप कहें आपको एक स्ट्रेटजी पसंद आएगी, अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे कर सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट कैसे बुक करें इसके थ्रू, उसके भी मैं एक वीडियो प्रॉपरली बना दूंगा। हमने अभी 5 शेयर्स देखे, इन 5 के 5 शेयर में ही हमारा टारगेट प्रॉपरली अचीव हो गया था। एक हम और फॉर योर सेटिस्फेक्शन हम एक और एचडीएफसी बैंक का स्टॉक खोल लेता हूं मैं। एचडीएफसी मैंने अगर इसे खोला, ऐड किया, सो यहाँ पे कहीं क्रॉसओवर हुआ है, मैं इसका हाई मार्क करूंगा यहाँ। नाउ लेट्स चेक इट आउट, शायद यहाँ हमारा टारगेट अचीव हुआ है, डोंट नो। यहाँ पे लाइन क्रॉस की, यहाँ पे हमारा लाइन लग गया, इसके ऊपर हमारी यहाँ पे एंट्री आएगी 2405 रुपए पे, जो हमारा स्टॉप लॉस आएगा यहाँ पे 2598 पे, 2405, सॉरी 2405 में गया, सॉरी फॉर दैट, 2705 रुपए पे, 2705 में हमारी एंट्री आ गई एंड our स्टॉप लॉस इज एट 2600 रुपए, मोटा मोटा माइनस 2600। 105 रुपए का अगर हमारा स्टॉप लॉस है, अगर इसे मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो 210 का हमारा टारगेट होगा। हमारी जो एंट्री है वो है 2705, 2705 प्लस 210, सॉरी 2705 प्लस 210, हमारा टारगेट आता है 2915 का। या यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है। हम अगेन जो भी राइट नाउ जो प्राइस है वो बिल्कुल हमारे ब्रेक इवन से भी नीचे आ चुका है, एग्जैक्टली ब्रेक इवन से भी नीचे आ चुका है। तो इस केस में हम क्या करें कि हाँ, हमारे बड़े लॉस से हम बच सके। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 वाली ने सभी बड़े मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे एक नेगेटिव क्रॉसओवर दे दिया है। जैसे ही यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉसओवर होगा, मैं निकल जाऊंगा स्ट्रेट में से, क्योंकि उसके बाद चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि स्टॉक प्राइस दोबारा ऊपर जाए। तो यहाँ पे तो इस केसेस में हम स्टॉप लॉस बिना हिट कराए भी छोटा लॉस लेके हम यहाँ से बाहर हो सकते हैं बिना डरे। हमने 6 ग्राफ देखे, 6 के 6 एक गलत हुआ हमारा। एक और हम ग्राफ देख लेते हैं अभी, लेमन ट्री होटल्स, LEMON, लेमन ट्री होटल्स का मैं ग्राफ खोल रहा हूँ अभी। नाउ लेट्स चेक इट आउट, इसमें कुछ हुआ नहीं हुआ। या लेमन ट्री की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक क्रॉसओवर होता है। अब ध्यान से देखने वाली बात है, एट दिस पॉइंट देयर इज अ क्रॉसओवर, यहाँ एक क्रॉसओवर हुआ, इस कैंडल का ये वाला हाई है, यहाँ की हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट कि हमारा टारगेट पूरा अचीव हो गया था। 7 में से सिर्फ एक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बाकी सभी में हमारा कंप्लीट टारगेट अचीव हो गया है। होप कि आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। आप जरूर इस पे बैक टेस्ट कीजिए, एक बार इसके थ्रू ट्रेड लेके देखिएगा, आपकी एक्यूरेसी खुद पता लगे कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी।